स्वागत है सभी छात्र छात्राओं का। बात करेंगे हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4 कार्बनिक एवं उसके यौगिक। तो आज प्रश्न करेंगे, पाठ के भीतर के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। यानी कि हम जब पाठ जो हमारी एनसीईआरटी बुक है, जो सरकारी किताब है, तो उसमें बीच बीच में प्रश्न दिए जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम समझेंगे। एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पेज नंबर जो एनसीईआरटी बुक हमारे पास है तो उसमें 68 है, 68 है ये। तो उस पे ये प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, किसी किसी किताब में ये पेज नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं, किताबें नई पुरानी हो सकती हैं, बट प्रश्न ये मिलेंगे आपको। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे CO2 है। तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो इसकी हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पर तो बनी हुई है, ठीक है, लेकिन हमारा कहना यह है कि एक बार इसकी यूज कर लेते हैं और CO2 की संरचना हमें देखनी है, ठीक है। तो कार्बन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कितना होगा, 2 और 4 होगा। इसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का रहता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, ठीक है। तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन हमें दिखाने होते हैं संरचनाओं में। यहाँ पे कलर जरा चेंज कर लें, बढ़िया कलर लगाए हैं। चलिए रेड देखते हैं। तो यहाँ पे CO2 है ये। अब देखिए, जो संख्या कम रहती है तो इस बात को समझ लीजिए कि उसको हम क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं, ठीक है। कार्बन को बीच में लिखेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 2, तो इनको चारों तरफ से लिख देंगे। अब कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 3 और ये 4 हमने ये बना दिए हैं। किसके बना दिए हैं, कार्बन के, ठीक है। और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हमें बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे भी बना दें, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए हैं। और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में होने चाहिए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के पास 6 हैं, तो ये 2 कार्बन वाले ले लेगा। ये 2 कार्बन वाले यदि ले लेगा यदि ये 2 कार्बन वाले ले लेगा, चलिए ये हमने बना दिए। तो इसके पास इस गोले के अंदर देखो जरा, ऑक्सीजन के पास 8 हो गए होंगे, 2 2 4 2 6, 2 ऑक्सीजन कार्बन वाले 8। इसी प्रकार से ये भी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भी भाई इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि इस गोले में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब कार्बन के पास बाहरी कोश में 4 है, तो 2 2 ऑक्सीजन के वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन काम ये करेगा कि वो 2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसके, ऑक्सीजन के। यानी कि यहाँ से जब आप गोला बनाएंगे तो बढ़िया गोला बनाइए, यहाँ से ओ को नहीं काटना चाहिए था, जरा गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ से ये थोड़े
इस गोले में भी अब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्या है, इसकी हम संरचना को ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पे हुआ ये है यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी हुई है। ये कार्बन था, इधर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा और इधर भी डबल बॉन्ड ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो ये संरचना निकल के आएगी आपकी। तो आप इस बात को समझ जाएं प्यारे, यही संरचना आपको बनानी थी और यही संरचना वहां पे बना। और बोर्ड को हम कर देते हैं मिनिमाइज। ये संरचना बनी हुई है। तो यहाँ पे कार्बन का परमाणु क्रमांक हमने कितना लिखा है, 6 लिखा है। ऑक्सीजन का 8 लिखा है। 2 और 4 बाहरी कोश में इसके इलेक्ट्रॉन है कार्बन के। ठीक है, तो कार्बन के बाहरी कोश के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाए गए हैं और ऑक्सीजन के कितने बनाए गए हैं, 6 2 ये, 2 ये और 2 ये 2 पास वाले कार्बन के थे। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से इसने साझेदारी की, 2 यहाँ से की और सेम ही इन्होंने 4 की कर ली है। तो बना के दिखाते हैं तभी बात समझ में आ पाती है पूरी ग्रुप, नहीं तो समझ में आ नहीं पाती है। तो ये संरचना आपको प्राप्त हो गई है। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो यही है, इससे आप ज्यादा समझ में आ जाते हैं। बनाते समय ये भी समझ में आएगी क्योंकि बाद में आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ये हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और ये प्रश्न क्या कह रहा है, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। क्या होगी, सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठे के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। देखिए सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 16 होता है। 2 8 और 6। ठीक है, एक मिनट, तो इसको हम देखेंगे, सल्फर को देखेंगे, 16 यहाँ पे लिखेंगे और 2 8 और 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गोला बना लिया। ये हमने थोड़ा, ये जो है ना गोला, ये सुविधा के लिए भाई बनाया है, केवल सुविधा के लिए बनाया है। कैसी सुविधा, ताकि ये जो है ना, बस 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 बस, ताकि हम सल्फर सही से लिख सकें। ठीक है, आगे उधर ना हो, ऊपर नीचे ना हो। इसको हटा देना, यहाँ पे आइए। एक ये अब सल्फर यहाँ पे ले लिया हमने, दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा, और ये चौथा, और ये 5वां, और ये 6ठा, और ये 7वां, और ये 8वां। ठीक है, तो अब ये सही लगेगा बनाते हुए। ठीक, अब यहाँ पे हम कोई दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ये 6 दिखाना है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। थोड़ा साइज भी बड़ा कर लें, 1 2 3 4। ठीक है, और 6 दिखाने हैं, 5 और ये 6। चलिए इसके भी 6 दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही सभी के 6 दिखा देते हैं, 2 3 4 हो गए, 5 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यानी कि 2 2 4 2 6, 2 2 4
और 2 6। ये 8 परमाणु है सल्फर के बच्चों। और बाहरी कोश में कितने दिखाने हैं? बाहरी कोश में दिखाने हैं गुरु कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 की साझेदारी करा देंगे। तो 2 की साझेदारी हम करा देंगे। तो चलिए ठीक है। तो एक ही एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं स्वयं के, ये इसके इलेक्ट्रॉन स्वयं के हैं 6। अब ये नया गोला बन जाएगा यार। तो ये जरा फिर से लो इसको, इसको फिर से लो, यानी कि ये वाला हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। ऐसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन की सबकी साझेदारी कर दो, करा दो, ठीक है। इसके एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करा दो, ठीक है। इसके एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कराइए, फिर समझाते हैं आगे की बात क्या हुआ है। चलिए, ये 2 2 4 2 6, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कराइए, ठीक है। ठीक, यहां से बात बन रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इतनी ही बात कीजिए, इतना ही काम करें अभी। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आप कराएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ये यहां से मिटाइए जरा, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की हो गई है साझेदारी, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन जो हमने लिया था वो यहाँ कहीं बना देते हैं, और इसको जो है यहाँ पे सही कर देते हैं। ये हमने जोड़ दिया। तो देखिए, अब एक इधर इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ पे बनाने में थोड़ा टाइम लगा है। तो ये असल बात पर 8 परमाणु है, अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े हैं, इस तरीके से बात की जा रही है। ऐसी संरचना इसकी प्राप्त होगी। एक पीछे जोड़ लिया इलेक्ट्रॉन, एक आगे, तो 2 की साझेदारी हुई है। 6 बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन थे भैया, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, एक आगे से मिल रहा है, एक पीछे से मिल रहा है सभी में, ठीक है। तो ऐसी संरचना इसकी प्राप्त हुई है। तो इसको आप बॉन्ड के द्वारा देखें, तो हम बॉन्ड के द्वारा दिखा देते हैं। वैसे बहरहाल वही संरचना आपको बिंदु संरचना बनाएंगे तो वही प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये गोला बनाने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन क्या है कि बात कुछ ऐसी है, इससे थोड़ी संरचना का साइज सही बन जाता है। तो यहाँ पे सल्फर लिखेंगे, गोला हटाओ, यहाँ पे सल्फर लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि सभी के बीच में जो है एकल बंध बनता है, ऐसे एकल बंध बनता है। तो ये संरचना हमें प्राप्त होती है, ये संरचना प्राप्त होती है। इस गोले को बनाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा गोल बन जाए इसलिए बना लिया हमने, ठीक है। तो ये संरचना प्राप्त होगी। इस सवाल को हमारे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा जबड़ा सवाल दे दिया इन्होंने। चलिए, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावेश का चित्रण करेंगे? देखिए, पेंटेन का मतलब समझ जाए आप, 5 कार्बन से है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन भरने आने चाहिए,
CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। ये हो गया पेंटेन। इसको इधर लगा देते हैं। पहला ये हमने बना दिया, इसको इधर लगाएं जगह। तो ये पहला पेंटेन। तो दूसरा 5 ही कार्बन रहने चाहिए। तो क्या करो आप, सी 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 4 कार्बन लो और 1 कार्बन यहां जोड़ दो। जोड़ दिया तो यहां हाइड्रोजन भर दो, CH3, CH2, CH यहां लिखना पड़ेगा, यहां CH3 लिखना पड़ेगा और यहाँ CH3 भी लिखना पड़ेगा। इसका नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका नाम पेंटेन। अब तीसरा क्या कंपाउंड बनेगा, तीसरा कंपाउंड ये बन सकता है, आप सोचोगे कि यहाँ उठा के लिख दें, लगा दें CH3 को, इस वाले को यहाँ लगा दें, तो फिर बात एक ही हो जाएगी, इसका भी नाम 2 मेथिल पेंटेन ही हो जाएगा। तो ये काम करना आपके हित में नहीं है, ये तो वही बात हो जाएगी। तो फिर क्या करना होगा, तो फिर करना ये होगा कि ये कंपाउंड इस तरीके से आप बना सकते हो। किस तरीके से, यहाँ पे 3 कार्बन लें आप, 3 कार्बन लिए और एक यहाँ पे कार्बन लगा दो और एक यहाँ पे, टोटल 5 ही कार्बन रहने चाहिए, 3 2 5, और ये हाइड्रोजन आप लोग भर लेंगे। अब ये समावयवी बन गए आपके CH3 और ये CH3, 3 ही समावयवी प्राप्त होंगे। यहाँ पे ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए। चित्र बनाने हैं तो चित्र हमने बना दिए हैं और यहाँ पे हमने ये चित्र स्पष्ट रूप से यहाँ से देख लें भैया, बिल्कुल धुआंधार तरीके से ये बनाए हैं। नॉर्मल पेंटेन है ये, ठीक है। और ये थोड़े साधारण नाम लिख दिए हैं, नहीं नाम ना लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आइसो पेंटेन है, पूरा है ये यहाँ तक, यहाँ तक। और इसके बाद ये नियो पेंटेन है, ये हाइड्रोजन सब खोल के लिख दिए गए हैं, वही चीज है जो अभी आपको हमने बताई थी, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कह रहे हैं कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। यानी कि कार्बन जो है श्रृंखला क्यों बनाता चला जाता है, ऐसी कौन सी बात है, ये पूछ रहे हैं ये। तो देखिए यहाँ पे उत्तर पढ़ लेते हैं। 2 प्रमुख गुणधर्म बताने हैं। तो कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्भुत क्षमता के इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। इनमें कार्बन की लंबी श्रृंखला तथा कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला पाई जाती है। तो क्यों पाई जाती है, संयोजकता की वजह से ऐसा होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तथा इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। कार्बन की देखिए सीधी बात यह है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी 4 वैलेंसी खाली होती हैं। यानी कि कार्बन जो है ऐसा है, तो ये चारों तरफ से अपने साथ कंपाउंड्स को जोड़ लेता है, तो चारों तरफ से जोड़ता है, इसीलिए लंबी श्रृंखला बन जाती है इसकी। तो यही बात है। देखिए बनने में बहुत समस्या हो रही है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, ये आप भाई देख लो, ठीक है। यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, कैसा बनेगा, ये इस तरीके से एक कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन भी जुड़ेंगे, ये 2-2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और कार्बन से कार्बन जुड़ेंगे। इतना कठिन स्ट्रक्चर दे दिया, तमाम बिंदु बन जाते हैं। अब वो खिचड़ी पक जा रही है, तो यहाँ से इसको भाई देख लें आप, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एक कार्बन लिखेंगे, कार्बन कार्बन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कराएं और 2-2 हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कराएं, बैठ के बनाए आधे घंटे तक, ठीक है। यहाँ से ये देख लें, बनने में हो रही समस्या। चलिए हटाओ इसको, साइक्लोपेंटेन यार। संरचनाएं चित्रित कीजिए। तो पहला है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्या होता है, C2H5
OH होता है ये एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इसकी संरचना बनानी है तो देखिए एथेनोइक अम्ल ये है। अब बिंदु संरचना नहीं है तो इसकी संरचना बनाना आसान है, इस तरीके से बना दीजिए आप। कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। इसके बाद ब्रोमो पेंटेन, तो ये 5 कार्बन लगाइए और ब्रोमो पेंटेन है ये। तो यहाँ पे ये संरचना थोड़ी बन गई है गलत, ये संरचना थोड़ी बन गई है गलत, तो गलत हो गई है तो इसे सही कर देते हैं, बस इतनी सी तो बात है। तो चलिए सही कर देते हैं। देखिए ये Br जो है यहाँ से नहीं, यहाँ हाइड्रोजन लगाइए और यहाँ से हाइड्रोजन हटा दीजिए, यहाँ पे Br लगा दीजिए बस। अब ये सही हो गई है, ब्रोमोपेंटेन हो गई। इसको सही कर लें आप लोग। ब्यूटेनोन, तो ये ब्यूटेनोन है। ये यहाँ पे हमने ब्यूटेनोन का चित्र जो है बनाया है। आप इसको ऐसे लिखें CH3 CH2 CH2 और ये CO, ऐसे इसको लिखें। ये ब्यूटेनोन है, इसको हटा दें। ठीक है, ये दोनों संरचनाओं में थोड़ा मिस्टेक है, तो ये सही संरचना है। तो ये जो है एथेनोइक अम्ल की है और ये ब्रोमोपेंटेन की हमने सही की और ये है ब्यूटेनोन की। तो ये हेक्सेनॉल और रह गया। हेक्सेनॉल जो होता है तो हेक्सेनॉल भी इन्होंने ये गलत लिख दी है, तो हम इसको जरा सही कर दें। ये मिस्टेक कर दी प्रिंट करने वाले ने भाई। तो आपको 6 कार्बन बना लेने हैं, ठीक है। 6 कार्बन बनाइए, 4 5 और 6, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे OH जोड़ दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन भरिए CH3, यहाँ पे CH2 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 और ये CH2, तो ये हेक्सोनॉल है। यहाँ पे तो इन्होंने 3 हेक्सेनॉल नाल लिख दिया है। ये नॉल नाल होता है, नाल, ये नाल होता है भाई, नॉल लिख दिया है। ठीक है, तो ये प्रश्न है। ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव भी, तो ये ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव भी देख लें, यहाँ पे बने हुए हैं आपके पास सामने। तो एक बार ये Br पहले नंबर पे लगा दिया गया है, 5 कार्बन बनाए पेंटेन हो जाएंगे। इसके बाद 2 नंबर पे Br लगाएं, इसके बाद 3 नंबर पे, और इसके अलावा ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयव भी ये 3 मुख्य हैं वो हमने बनाए हैं, तो इसको आप ध्यान देंगे। और भी बन सकते हैं। अब नामकरण करना है, इसका नामकरण क्या होगा, तो ये 1 ब्रोमो एथेन है, इसका नाम लिख दिया हमने, देख लो यहाँ 1 ब्रोमो, ये है एथेन, तो ये पहले वाले का नाम हो गया। दूसरे ये क्या है, ये तो कीटोन ग्रुप है, तो इसको लिख दो आप यहाँ पे, इसका नाम लिख देते हैं मेथ होगा, मेथेन प्लस ब्यूटेनोन पेंटेनोन, तो मेथेन प्लस ओन क्या होगा, मेथेनोन होगा, मेथेनोन इसका नाम हो जाएगा, ओन जुड़ता है। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया, ये पहले वाले का हो गया। अभी तीसरा वाला शेष है, चलिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाले को क्या लिखेंगे, हेक्स।
एक्स वन वन इन इन नहीं, वन आइन लिखिए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ये काम ही नहीं कर रहा है। वन आइन, तो ये वन आइन यहाँ पे लिखेंगे, तो ये इसके नाम हो गए हैं। चलिए नाम ये लिख दिए गए हैं। तो अब अगला प्रश्न है एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन। तो ये तो हमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो वही प्रश्न है। तो जिन पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकरण कारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया में अल्कोहल जो है किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। तो इसका समीकरण भी देख लें, यहाँ पे समीकरण भी लिखा था हमने, ये है एथेनॉल किस में बदल गया है, एथेनोइक अम्ल में। तो ये क्या है, अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ठीक है। और इनका ऑक्सीकरण किया तो ये किस में बदल गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल गया, ठीक है। ये प्रसिद्ध अभिक्रिया है। तो कुछ यहाँ पे हमने आगे लिखा है, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है और इन्हें पदार्थों को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। अब इस प्रश्न को देख लें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, तो इस प्रश्न को देखेंगे। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण से ऑक्सी एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, जो अत्यधिक ताप पर वेल्डिंग करने में सक्षम है, परंतु वायु के मिश्रण से कोई गैस नहीं उत्पन्न होती है, इसलिए इनका मिश्रण उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके बाद ऑक्सीकारक क्या है, तो ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान रख लें। ये वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं तथा किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब प्रश्न है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये पेज नंबर दिए गए हैं एनसीईआरटी के, तो उस पे हमारे पास जो किताब है तो उसी के अनुसार है ये पेज नंबर, थोड़ा वो डिफरेंस हो सकता है। नहीं, उत्तर इसका क्या है, नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट जो है मृदुल एवं कठोर जल दोनों के साथ समान मात्रा में झाग उत्पन्न करता है। इसके बाद लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़ते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है, अच्छा, तो इसलिए आवश्यकता होती है जब कपड़े पर साबुन लगाया जाता, साबुन तैलीय मैल के साथ मिलकर मिसल बनाता है, ठीक है। मिसल आप लोग जानते हो, मिसल जो बनती है इस तरीके से, पूंछ अंदर कर लेते हैं ये सब अपनी है, और मुंडी जो है बाहर रहती है, क्योंकि ये जल कैसी होती है, स्नेही होती है और ये जल विरोधी होती है, इसी को मिसल कहा जाता है। जो मिसल कोलाइड का रूप, मिसल कोलाइड की रूप बने रहते हैं। कपड़े को रगड़ने, पीटने और पत्थर पर मारने से साबुन बहुत कपड़े में समान रूप से फैल जाता है, जिससे मिसल बनने में आसानी होती है, ताकि कपड़े में लगे दाग मिसल मैल के रूप में आसानी से अलग हो जाती है, कपड़ा साफ हो जाता है। अरे जाहिर सी बात है, ताकि साबुन अंदर तक चला जाए, और साबुन कैसा बन जाता है मिसल के रूप में, वहां पे मैल को उखाड़ लाता है, ठीक है। तो अपने शब्दों में ये विज्ञान के शब्दों की बात है। तो यहाँ पर ये प्रश्न जल्दी जल्दी हो गए हैं, लेकिन ये जो प्रश्न शुरू में थे तो ये काफी भाई बड़े प्रश्न हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न जो है यहाँ पे,
ये यहाँ पे संरचनाएं जो थी हमने सही कराई थी, तो ये आप सही से देख लें। और ये जो है साइक्लोपेंटेन, बड़ा पूरा हेलीकॉप्टर दे दिया है, तो इसको बनाने में बड़ा समस्या हो रही थी, तो इसको देख लें आप लोग। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना हुआ है, ये चार का, ये दो कार्बन दो कार्बन, ये एक कार्बन, ये पेंटेन है ये। ठीक है, सबके साथ एक एक बॉन्ड बनाना है, सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करानी है, और उसके बाद दो दो हाइड्रोजन से साझेदारी करानी है। तो इसके लिए बहुत बड़ा पेज चाहिए, तभी इसका ये साझेदारी हो पाएगी। ठीक है, तो ये जो है, ये थोड़ा हम जूम करके दिखा दें। तो आज के लिए धन्यवाद। आप लोग थोड़ी इसमें जो है, आपको बात समझ में आई हो तो इसको जरा लाइक और कमेंट करें भाई। और मेहनत जो करते हैं, तो अगर आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो थोड़ा पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो उत्साहवर्धन करते रहें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।